के ब्रह्मपुर प्रखंड के ब्रह्मपुर चौरास्ता पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज पूरे बिहार में बिहार बंदी को लेकर के जगह जगह पर तमाम जो सभाएं हो रही हैं, महागठबंधन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ब्रह्मपुर चौरास्ता पर जो है घेराबंदी करके यहाँ बंदी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज इन लोग मेरे सामने उपस्थित हैं और इन लोग से बात कर रहे हैं कि किन मुद्दाओं को लेकर, किन बातों को लेकर के आज बिहार बंदी में इन लोग यहाँ पर अपना समर्थन दिखाते हुए पूरा बंदी को लेकर के यहाँ पर तटस्थ दिख रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, इन लोग से मिलते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग के द्वारा जो महागठबंधन के लोग यहाँ पर इकट्ठित हैं और आप लोग आज बिहार बंदी किए हुए हैं, पूरा रोड और सड़क पूरा जाम है, तो किन बातों के लेकर के आज बंदी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय था उसी के विरोध हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो जो अपना नोटिफिकेशन जारी किए थे उसको वापस ले, क्योंकि उससे गरीब, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जितने भी मध्य वर्ग के लोग हैं सभी परेशान हैं। और 30 दिन के अंदर 8 करोड़ जनता का बिहार में मुझे नहीं लगता कि संभव है। SIR जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स देके 11 तरह का दस्तावेज था, उसके तहत जो फॉर्म निकाला था उसको साइन करके जमा कराया जाए, वो करा पाएंगे। तो मतलब इसी लेकर के आप लोग जो वोटर लिस्ट के सुधार के लेकर के 4 चर्चाएं चल रही हैं। 2024 में भी चुनाव हुआ, तब सरकारें कहाँ थी, तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था। आज NDA के लोग सरकार इलेक्शन कमीशन से मिलके और ये साजिश की तहत बिहार को, और जब भी देखते हैं आप बिहार और यूपी में चुनाव होता है तो ये लोग जरूर हथकंडा अपनाने का काम करते हैं और परेशान करने का काम करते हैं जनता को। तो इसी बात को लेकर के आज आप लोग पूरा बिहार बंदी को किए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आला कमान का जो आदेश था उसी पे आज हम लोगों ने इस आंदोलन को यहाँ पे सफल बनाया। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश यादव। परिचय दिया जाए पूरा। समाज सेवी, ब्रह्मपुर विधानसभा। तो नीतीश जी हैं, बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट के लेकर के हम लोग यहाँ पर पूरे महागठबंधन के साथ पूरा आज बिहार बंदी का ऐलान करके और इसको हम सफल बना रहे हैं। आज यहाँ पर ब्रह्मपुर चौरास्ता पर इन्होंने धरना प्रदर्शन और जाम करके रखा था। आइए एक और शख्स है, इनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मैं ब्रह्मपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत उत्तरी नियोजक और मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आज आप लोग बंदी को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग थी धरना प्रदर्शन में? देखिए, बिहार में जो NDA सरकार है और इलेक्शन कमीशन की आड़ में वो पुनर्निरीक्षण के नाम पे जो वोटबंदी को लेके चल रहा था, क्योंकि दलित, महादलित, अति पिछड़े लोग जो हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग की हुई थी, बहुत कम ऐसे लोग जो यहाँ पे बसा हुआ है। अब उनसे आप पुनः मांगिए कि आप जन्म प्रमाण पत्र 1987 का हमें ला के दीजिए, जो कि असंभव है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हकीकत यह है कि NDA सरकार हमारे युवा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो बनने वाली है, उससे वो भयभीत होके उन्होंने नया हथकंडा अपनाने की कोशिश की और हमेशा से वो यही करते हैं। चुनाव आयोग, कभी ED, कभी कुछ, इन सब की आड़ में लोगों को डराने का जो काम करते हैं। तो उनको यह नहीं पता है कि इस बार जो युवा की सरकार बनने वाली है वह किसी से किसी भी तरह से भयभीत नहीं होने वाली है। और पुनर्निरीक्षण के नाम पे आप लोगों का जो वोटर लिस्ट नाम काटने का जो काम करेंगे, इसके खिलाफ आज माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर हर जगह पे महागठबंधन के लोगों के द्वारा आज यहाँ पे चक्का जाम का आह्वान किया गया था और उसको सफल बनाने के लिए पूरी ब्रह्मपुर जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये मैंने सरकार के विरुद्ध में जो है आप लोग जो वोटरों के साथ जो किया जा रहा है, इसके लेकर के धरना प्रदर्शन बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए, जो जितने भी अभी तक जो वोटर लिस्ट है, अगर वो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के नाम पे कर रहे हैं तो यह बिहार में ही क्यों लागू हुआ? इससे कुछ दिन पहले अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे क्यों नहीं मांग की गई? लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? और आपको लगता है कि जहाँ पे 4, 4.5, 5 करोड़ जनता बसती है, 1 महीने के अंदर आप पुनर्निरीक्षण कर पाएंगे? जो कि बिल्कुल भी असंभव है।
लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पुनर्निरीक्षण के नाम पे दलित अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का वोट बैंक जो था, जो तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करते हैं, उनके नाम काटने थे, जिससे कि वो फिर से अपनी चापलूसी करके या फिर अपना कहा जाए तो लोगों को डरा धमका के अपनी सरकार बना सके और अफसरशाही सरकार चला सकें। लेकिन यहाँ पर उनको ये नहीं पता है कि उनकी मालिक भी जनता ही है और ये जनता किसी से डरने वाली नहीं है और अपने हक के लिए तेजस्वी जी के हाथों को ज़रूर वो मजबूत करेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र यादव हुआ और ब्रह्मपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत उत्तरी नैनियों का मुखिया प्रतिनिधि हूँ मैं। ये उत्तरी नैनियों पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनसे मिल करके तमाम हमने जानकारी ली। आइए अभी यहाँ के अभी अगुवा हैं जो यहाँ के नेतृत्व करता हैं इस दल के, इनसे हम मिलते हैं। सर, आज आप बिहार बंदी के लेकर के यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन किए सर, क्या आज का माहौल है? देखिए, हम लोग जिस तरह लोगों में प्रचार प्रसार का भाव था कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसके बावजूद भी लोगों ने स्वतः रोड पर आकर समर्थन करने का काम किया। आप देखे होंगे कि बरहमपुर में कई जगह जाम था, लोगों ने निकल कर जाम करने का काम किया। यदि बिहार में 14 करोड़ जनता में 9 करोड़ वोटर लिस्ट बना है, 9 करोड़ वोटर लिस्ट को सरकार चाहती है कि इसको रद्द कर दे, और उसमें गरीब गुरबा यानी आपके घर के बच्चे कहाँ कमाने के लिए जाते हैं, दिल्ली पंजाब, एक वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए या कागजात के लिए गांव पर नहीं आएंगे। तो इससे गरीब गुरबा को वोट को वंचित करने के लिए ये सरकार का मैंने क्या कहिए, उसको गलत तरीका कहिए कि मैंने जिस तरह से लोगों को गुमराह करके भ्रांति में रख कर कागज़ के अभाव में वोटर लिस्ट नाम वंचित कर दे, ये एक साजिश थी सरकार की। लेकिन चुनाव आयोग के इस इशारे पर काम हो रहा था। इसलिए यदि हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था जितेंद्र बाबू, उस समय बिहार के मतदाता आपको नहीं चलेगी, अरे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, अरे वापस तो तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव गुमराह करके भ्रांति में रख कर कागज़ के अभाव में वोटर लिस्ट नाम वंचित कर दे, ये एक साजिश थी सरकार की। लेकिन चुनाव आयोग के इस इशारे पर काम हो रहा था। इसलिए यदि हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था जितेंद्र बाबू, उस समय बिहार के मतदाता आपको वोट दिए थे, उससे एमपी बने, हम लोग के जीत कर गए थे दिल्ली, और उस वोट से आपकी सरकार चल रही है दिल्ली में। यदि बिहार का वोटर फर्जी है तो एमपी भी फर्जी है, और जब एमपी फर्जी है देश का प्रधानमंत्री भी फर्जी है। आप तुरंत उसको इस्तीफा दिलवाइए और बिहार में चुनाव कराए, तब हम मानेंगे कि वो सही देश का प्रधानमंत्री है, और नहीं तो बहुरुपया है, एक जाल बिछाकर लोगों को साजिश के तहत बिहार के मतदाताओं को कर रहा है। नहीं तो पूरे भारत में पुनः वोटर लिस्ट का जनगणना करना था, ये बिहार में क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव के सहारे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो एक सोची समझी जितेंद्र बाबू साजिश है। तो इसको रोकने के लिए हमारे नेता लालू जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया था कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग 9 तारीख को चक्का जाम कर देंगे। चुनाव आयोग ने 7 दिन में 7 गो नियम बदलाव किया। आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ सुनने में आ रहा है कि साइन कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट अनिवार्य नहीं है। हम लोग का मांग है कि जो मतदाता को चुनाव जिस आधार पर 24 में हुआ था, उसी मतदाता सूची के आधार पर 25 का विधानसभा चुनाव हो। क्या क्या मांग है आप लोग के? वही में एक ही मांग है कि आप चुनाव में जो 25 का चुनाव हो, 24 का मतदाता सूची पर हो। सिर्फ एक मांग है कि आप 24 का मतदाता सूची पर काम कराइए, और नहीं कराइएगा तो बिहार लोकसभा में जितने एमपी गए हैं चुनाव जीतकर, वो फर्जी हैं तो आप भी फर्जी हैं।
नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दीजिए। क्या नाम सर, परिचय अपना बताइए। संतोष यादव मेरा नाम हुआ, हम पूर्व मुखिया हुए एक राशि ग्राम पंचायत से और समाज सेवी हैं। आज यहाँ पर आप नेतृत्व कर रहे हैं इस आज बिहार बंदी में लेकर के यहाँ बरहमपुर के मुख्य चौरास्ता पर हैं सर। एक सवाल है सर, हमने 2 जगह घूमा और 2 जगह पर धरना प्रदर्शन, 2 खेमे में जो लोग बटे दिखे। अभी आपके बरहमपुर चौरास्ता से पूरब साइड में आपके विधायक जी वहाँ पर के खेमा लेकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और संतोष जी, आप यहाँ मुख्य जो बरहमपुर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी जो यहाँ से गुजरती रास्ता है, यहाँ पर आपने अपना खेमा लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पर अभी कर रहे हैं सर। क्या 2 खेमे में बटने की मतलब क्या क्या राज है? आपको समझने में गलतफहमी हो गई। राष्ट्रीय जनता दल परिवार बहुत बड़ा परिवार है। अब बरहमपुर विधानसभा छोटा मोटा जगह नहीं है, इसके लिए हजारों कार्यकर्ता रोड पर निकले हैं। एक जगह बंद करने से पूरा बरहमपुर बंद नहीं हो जाएगा, इसलिए जो साथी को जहां महसूस हुआ वो लोग खड़े होकर बंद किए। इसमें हम ही नहीं हैं, हमारे पूर्व मुखिया रामशीष यादव भी हैं, मैनेजर यादव जी हैं, नीतीश जी हैं, विजेंद्र जी हैं, सब तमाम साथी हैं, कृष्णा जी हैं, बड़ी सब लोग ने सहयोग से बिहार बंद को सफल बनाने का काम किया। इसमें कोई जो माहौल जो गलत प्रचार किया जा रहा है, राजद एक है, एक रहेगा, एक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विधायक जी और आप लोग 2 जगह पर मतलब धरना प्रदर्शन, मतलब इसका क्या राज है? 2 जगह विधायक जी को आप लोग के साथ यहाँ रहना चाहिए। विधायक जी को रहना चाहिए जी, वो तो मैंने उनको रहना चाहिए, चूँकि हमारे विधायक भी हैं और जो क्षेत्र की जनता है 3.5 लाख जनता के बाद ही वो सबका विधायक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब यहाँ भी हो रहा था तो इस रास्ते से गए होंगे तो आना चाहिए था, लेकिन बरहमपुर बंद करने के लिए हर जगह लोगों को घर से जब निकल गए तो घूम लेना चाहिए था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समय का अभाव होगा, चूँकि उनको सब जगह जाना होगा। चूँकि बिहार विधानसभा के नेता हैं, हो सकता है कि कृष्णापुरम भी गए होंगे, भोजपुर भी गए होंगे, बक्सर भी गए होंगे, चौसा भी गए होंगे। जिला के इकलौता विधायक हैं राजद के, तो उनका पूरा क्षेत्र हो तो कहीं भी आज पूरा जिला में भ्रमण हो रहा है उनके द्वारा, तो किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? क्षेत्र के इकलौते विधायक हैं, होना भी चाहिए। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। संतोष यादव, पूर्व मुखिया एक राशि, राजद समर्पित कार्यकर्ता हम लोग हैं। संतोष जी हैं और राजद के कार्यकर्ता हैं और इन्हीं के नेतृत्व में आज ब्रह्मपुर चौरास्ता पर जो है तमाम जो भाजपा थी महागठबंधन के लोग थे धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आइए तमाम और लोग हैं, उनसे हम मिलते हैं। सर आप भी धरना प्रदर्शन में थे क्या? जी जी बिल्कुल जी, धरना प्रदर्शन में आप भी थे सर? जी हाँ। क्या सर आपका क्या नाम होगा? जी मेरा तो नाम हुआ विजेंद्र कुमार यादव, ब्रह्मपुर विधानसभा। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद वोटर को तंग करना बंद करो वोटर को तंग करना बंद करो चुनाव आयोग होशियार अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अरे इंकलाब जिंदाबाद मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ राज्य सरकार शर्म करो राज्य सरकार शर्म करो इंकलाब जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद अरे लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ